एक युद्धबंदी जिसके हाथ कांप रहे थे, शरीर भूख से टूट चुका था। फिर भी उसने 60 किलो का भारी लकड़ी का लट्ठा अपने सिर के ऊपर उठा रखा था। सामने खड़ा जापानी अधिकारी चिल्लाया, अगर इसे नीचे रखा तो यहीं गोली मार दूंगा। लेकिन उस सैनिक की आंखों में डर नहीं था, वहां सिर्फ जिद थी। वह जानता था कि आज अगर वह झुक गया तो उसके साथ सैकड़ों कैदियों का हौसला भी टूट जाएगा। लेकिन सवाल है, आखिर यह आदमी था कौन? उसका नाम था लुइस। साल 1917 में अमेरिका में जन्मा यह लड़का बचपन में बिल्कुल भी आदर्श बच्चा नहीं था। उसे पढ़ाई से ज्यादा मजा शरारतों में आता था। मोहल्ले वाले उससे परेशान रहते थे, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी खूबी थी जिस पर किसी की नजर नहीं गई। वह बेहद तेज दौड़ सकता था। जब भी कोई उसे पकड़ने की कोशिश करता, वह इतनी तेज भागता कि कुछ ही सेकंड में आंखों से ओझल हो जाता। एक दिन उसकी यही रफ्तार उसके बड़े भाई ने देख ली। भाई खुद एक एथलीट था। उसने तुरंत समझ लिया कि अगर इस लड़के को सही दिशा मिल जाए तो यह एक दिन देश का नाम रोशन कर सकता है। लेकिन लुइस को खुद पर भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि लोग उसे हमेशा एक शरारती लड़के के रूप में ही याद रखेंगे। तब उसके भाई ने उससे सिर्फ एक बात कही, लोग क्या सोचते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। यही बात लुइस की जिंदगी का पहला मोड़ बन गई। अगली सुबह से उसने अभ्यास शुरू कर दिया। सुबह अंधेरे में दौड़, दिन भर ट्रेनिंग और शाम को फिर अभ्यास। कुछ ही महीनों में वही लड़का जिसे लोग निकम्मा कहते थे, स्कूल की हर दौड़ जीतने लगा। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो उसे दुनिया के सबसे बड़े खेल मंच तक ले जाने वाली थी। दिन गुजरते गए। अब लुइस की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां पहले उसकी सुबह शरारतों से शुरू होती थी, वहीं अब हर दिन सूरज निकलने से पहले उसकी दौड़ शुरू हो जाती। ठंडी हवा, सुनसान सड़कें और अंतहीन अभ्यास, यही उसकी नई दुनिया बन चुकी थी। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार थककर वह बीच रास्ते में बैठ जाता। उसके पैरों में दर्द होता, सांसें तेज चलने लगतीं और उसे लगता कि शायद वह यह सब नहीं कर पाएगा। लेकिन हर बार उसका बड़ा भाई उसे एक ही बात याद दिलाता, चैंपियन वही बनता है जो हार मानने से पहले एक कदम और आगे बढ़ता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। स्कूल की दौड़, जिला प्रतियोगिता, फिर